हेडलाइंस आपने देखी। अब तक की हेडलाइंस आप कराची FM 96 पर भी बराह रास्त सुन सकते हैं। और यहाँ पहुंचाएंगे आपको अहम खबर। आपको बता दें कि चेयरमैन PTI इमरान खान उल शरीफ में जलसे आम से खिताब कर रही हैं। एक कौम का मुजरिम जिसने 300 अरब रुपया 30,000 करोड़ रुपया इस कौम का यहां से बाहर लेके गया है। इतना बड़ा कौम का मुजरिम जिधर यहां लोगों का पैसा, अवाम का पैसा, बच्चों का पैसा वो यहां से बाहर लेके गया है और आप उसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं 40 गाड़ियों का। आप उसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं आज इस मुल्क के लोगों को कि अगर चोरी करनी है तो बड़ा डाका मारना, छोटी चोरी ना करना, क्योंकि यहां सिर्फ छोटा चोर पकड़ा जाता है। बड़े डाकू को प्रोटोकॉल दिया है, वजीर मिलने जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर उसके सामने झुकता है। ये कौन सा, मुझे बताइए कौन सा निजाम है? इस निजाम के मुतल्लिक अल्लाह के हबीब, अल्लाह के आखिरी पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई जिधर एक कानून कमजोर के लिए और दूसरा कानून ताकतवर के लिए। जेल भरे हुए बेचारे गरीब लोगों से, मजबूरी में छोटी छोटी चोरियां करते हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल, गाय, भैंस, बकरी, वो जेलों में पड़े हुए हैं। और जो 300 अरब रुपया, याद रखो 300 अरब रुपया, बच्चों को तो पता ही नहीं होगा, 30,000 करोड़ रुपया जो यहां से मुल्क से बाहर लेके जाता है। पैसा बाहर, बच्चे बाहर, बिजनेस बाहर, महल्लात बाहर, इलाज बाहर, ईदें बाहर, और वो पाकिस्तान का आके कहते जी मुझे क्यों निकाला? नवाज शरीफ, तुम अपनी दौलत चोरी की हो, अपनी जो आपने बाहर पैसा रखा है उसको बचाने के लिए हमारी अदलिया को अटैक कर रहे हो, पाकिस्तान की फौज को अटैक कर रहे हो, इस मुल्क की सलामती को अटैक कर रहे हो अपनी चोरी बचाने के लिए, और ये बता रहे हो कि तुम्हारे साथ लोग हैं। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड है, आधी भी भर दो, उसमें आधे भी लोग ले आओ, आधे भी लोग ले आओ, तो मैं समझूंगा शायद तुम्हारे साथ कोई है। और अगर तुम आधे लोग लेके आओगे, मैं चैलेंज करता हूं, इस्लामाबाद में मैं लोग लेके आऊंगा, लोगों को खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी इस्लामाबाद में। मैं इसलिए यह कह रहा हूं कि इस वक्त एक बहुत बड़ा मुकाबला है। एक तरफ छोटा सा करप्ट टोला है जिसने आज इस कौम को मकरूज किया है। जरदारी और नवाज शरीफ के आने से पहले हर पाकिस्तानी के ऊपर 35,000 रुपया कर्जा था, आज 1,24,000 रुपया कर्जा हर पाकिस्तानी पे चढ़ चुका है 9 सालों में। ये पैसा, ये जो कर्जा चढ़ा है, ये जो कर्जा चढ़ा है, ये पैसा गया किधर, किसकी जेबों में गया? ये छोटा सा करप्ट टोला, ये जो दो ऊपर बैठे हुए हैं और इनके साथ नीचे, इनका पैसा है और यहां से चोरी करके बाहर लेके गए हैं। ये है हमारा चैलेंज। अगली इलेक्शन में आपने मेरे से एक वादा करना है, कभी आपने किसी पार्टी को वोट नहीं देना जिसके सरबराह का सारा पैसा, जायदाद, दौलत पाकिस्तान में हो। उसको कभी ना वोट देना जिसका पैसा बाहर पड़ा है, जिसका जीना मरना पाकिस्तान में नहीं, कभी उसको वोट ना देना। हाथ खड़ा करके बताओ, मेरे से वादा करते हो? और अब एक और हाँ, ये ऊपर बैठे हुए हैं, इनके नीचे छोटे छोटे माफिया हैं, उनको भी साथ मिला लेते हैं।
जब चाहो मौलाना फजल रहमान सबके साथ मिल जाता है, और असफंदियार, अचकज़ई, ये सब इनके साथ मिल जाते हैं। अच्छा, अब एक और बात, मुझे ये बात कही गई कि जनाब यहां शुगर मिल बंद करवा दिए हैं लाहौर हाई कोर्ट ने। आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट ने क्यों बंद करवाई? क्योंकि गैर कानूनी तौर पे ये शरीफ बरादरान ने यहाँ शुगर मिलें बनाई जब इनको किसी को इजाजत नहीं थी। मैं लाहौर हाई कोर्ट को कहूंगा कि जो बेचारे किसानों ने गन्ना उगाया है और ये शुगर मिल बंद हो गई हैं, उनको पैसा दिया जाए, और उनको पैसा, ये शहबाज शरीफ को कहो कि उनको पैसा दे, अपने कौम का पैसा नहीं। आपके पास अरबों रुपया पड़ा हुआ है, क्योंकि आपने गैर कानूनी तौर पे बनाई शुगर मिल्स और किसान को नुकसान हुआ। इसका नुकसान पूरा करना चाहिए, इनको पैसा देना चाहिए। इनको, ये अरबोपति हैं जो 300 अरब रुपया इस मुल्क से बाहर ले जा सकता है। कितना पैसा होगा उनके पास? बेचारा गरीब किसान सारा साल मेहनत करता है, बेचारा अल्लाह से दुआ करता है बारिश टाइम पे हो जाए, पानी मिल जाए, कहीं कीड़ा ना लग जाए पैदावार को, और उसके बाद जब वो फसल उसकी उगती है दुआ कर करके अल्लाह से, और उसके बाद जब उसको कीमत नहीं मिलती या उसकी फसल रह जाती या बिकती नहीं है, वो है जुल्म कि आप मेहनत कश की मदद ना करें। हुकूमत की जिम्मेदारी है, और ये मैं आपको बताऊं, बाहर अमेरिका में, यूरोप में सारी हुकूमतें अपने किसान की मदद करती हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। इसलिए पहले तो हम लाहौर हाई कोर्ट को कहेंगे कि जो बेचारे किसान जिन्होंने गन्ने उगाए हुए हैं, उनको, ये शरीफ खानदान को, उनको पैसा पूरा दें, उनको पूरा पैसा दें, बेचारे गरीब लोग हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह जो तहरीक इंसाफ की पॉलिसी हम आपके सामने लेके आएंगे, हमारा सबसे बड़ा जोर होगा कि हमने अपने किसान को उठाना है, हर मदद करेंगे ताकि किसान के पास पैसा बचे। पैसा बचेगा किसान का, वो खुशहाल होगा तो वो अपनी जमीन पे लगाएगा, वो जमीन पे लगाएगा, आप और मैं जानते हैं, तब पैदावार बढ़ती है। उसके जब पैदावार बढ़ती है और पैसा बचता है और लगाता है, तो खुद इस तरह एक मुल्क में तरक्की भी होती है, खुशहाली भी आती है, गुर्बत भी कम होती है। मैं आखिर में फिर से दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी देर आपने आज इंतजार की। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और फिर 12 घंटे भी मुझे जाना पड़ा, फिर भी मैं आता, कभी मैं आपको मायूस ना करता। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान उच्च शरीफ में जलसा आम से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि जिस पार्टी के सरबराह का पैसा बाहर पड़ा है उसको कभी वोट ना देना, अगले इंतखाबात में आपने ये वादा कर। उनका कहना था कि वो शुगर मिल्स गैर कानूनी तौर पर लगाई गई थी, जिसे लाहौर हाई कोर्ट ने बंद करवा दिया है।